ग्रीनलैंड के बाद अब हिंद महासागर पर घड़ी ट्रंप की बाज वाली नजर। डिएगो गार्सिया को लेकर अमेरिका ने फोड़ा नया बम। भारत की कराई हुई ऐतिहासिक डील को वॉशिंगटन ने बताया बकवास। मॉरिशस के हक पर डाका डालने को तैयार हुआ सुपर पावर। समुद्र के बीचों बीच सुलग उठी जंग की चिंगारी। अपनी नाक के नीचे अमेरिकी दादागिरी को अब बर्दाश्त नहीं करेगा नया भारत। दुश्मनी भुलाकर एक साथ आएंगे दो एशियाई दिग्गज। हिंद महासागर से अमेरिका को खदेड़ने के लिए चीन क्या बढ़ाएगा भारत की ओर हाथ। ब्रिटेन और अमेरिका के सीक्रेट प्लान का हुआ पर्दाफाश। भारत की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी बना दुनिया का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस। दोस्तों, दुनिया का नक्शा बदलने की सनक अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां समंदर का पानी भी खौलने लगा है। अभी दुनिया ग्रीनलैंड को खरीदने की अमेरिकी जिद से उबर भी नहीं पाई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी उंगली ग्लोब के उस हिस्से पर रख दी है जिसे भारत अपना बैकयार्ड यानी घर का आंगन मानता है। हिंद महासागर की लहरों के बीच एक ऐसा द्वीप है जो दिखता तो छोटा सा है, लेकिन उसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि उसके लिए दुनिया की महाशक्तियां आपस में भिड़ने को तैयार हो गई हैं। हम बात कर रहे हैं डिएगो गार्सिया की, वो जगह जिसे लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। एक ऐसी डील जिसे करवाने में भारत ने चाणक्य की भूमिका निभाई थी। लेकिन अब ट्रंप ने उस पूरी बिसात को ही पलट दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो इस डील को नहीं मानते। वो नहीं चाहते कि इस द्वीप पर मॉरिशस का झंडा लहराए। उनकी नजर में यह डील मूर्खतापूर्ण है। लेकिन असल कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। यह सिर्फ एक टापू की लड़ाई नहीं है, यह हिंद महासागर पर कब्जे की जंग है। आखिर ट्रंप को अचानक इस छोटे से द्वीप से इतना प्यार क्यों हो गया? भारत ने जिस समझौते का स्वागत किया था उसे रद्द करके अमेरिका भारत को क्या संदेश देना चाहता है? क्या डिएगो गार्सिया अगला यूक्रेन बनने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका की इस हरकत ने भारत और चीन को एक ही पाले में लाकर खड़ा कर दिया है? क्योंकि अगर अमेरिका यहां जमा रहा तो खतरा सिर्फ भारत को नहीं, ड्रैगन को भी है। हम आपको बताएंगे इस नई जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के खुलासे आपके होश उड़ा देंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले इस पूरे विवाद की जड़ को समझते हैं। चागोस द्वीप समूह, जिसमें डिएगो गार्सिया सबसे प्रमुख है, दशकों से ब्रिटेन के कब्जे में था। लेकिन ऐतिहासिक रूप से और कानूनी तौर पर यह मॉरिशस का हिस्सा है। भारत हमेशा से मॉरिशस के साथ खड़ा रहा है। हमारी विदेश नीति का यह अटूट हिस्सा रहा है कि हम उपनिवेशवाद के खिलाफ हैं। सालों की कानूनी लड़ाई और कूटनीतिक दबाव के बाद ब्रिटेन आखिरकार मान गया था। उसने मॉरिशस को यह द्वीप सौंपने की संधि पर सहमति जता दी थी। भारत ने इस डील में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हमने पर्दे के पीछे रहकर दोनों पक्षों को मनाया था, क्योंकि मॉरिशस भारत का बहुत करीबी दोस्त है, जिसे हम लिटिल इंडिया भी कहते हैं। यह डील भारत की कूटनीतिक जीत मानी जा रही थी। सब कुछ तय हो गया था। संप्रभुता मॉरिशस की होगी, लेकिन डिएगो गार्सिया पर मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस 99 साल तक वहीं रहेगा। यानी अमेरिका का काम भी चलता रहता और मॉरिशस को उसका हक भी मिल जाता। लेकिन फिर एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। 2025 में व्हाइट हाउस में लौटते ही ट्रंप ने पुरानी फाइलों को डस्टबिन में डालना शुरू कर दिया। उन्होंने इस डील को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि अगर डिएगो गार्सिया मॉरिशस के पास गया तो वहां चीन की घुसपैठ हो जाएगी। वो कहते हैं कि ब्रिटेन ने यह डील करके बेवकूफी की है। ट्रंप का तर्क है कि डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो इसे किसी भी कीमत पर रिस्क में नहीं डाल सकते। लेकिन यहाँ ट्रंप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो मॉरिशस के हक को तो कुचल ही रहे हैं, साथ ही वो भारत की कूटनीति का भी अपमान कर रहे हैं। जिस डील का स्वागत भारत ने आधिकारिक तौर पर किया हो, उसे मूर्खतापूर्ण कहना नई दिल्ली को सीधे चुनौती देने जैसा है। ट्रंप यह भूल रहे हैं कि हिंद महासागर अब 1970 वाला समंदर नहीं रहा। ये 2026 का हिंद महासागर है, जहां भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। भारत ने जो अरेंजमेंट करवाया था उसमें अमेरिका की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था। लेकिन ट्रंप को तो बस कब्जा चाहिए, साझेदारी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस छोटे से टापू में ऐसा क्या गड़ा है कि अमेरिका इसके लिए अपने दोस्तों से भी लड़ने को तैयार है। दोस्तों, डिएगो गार्सिया कोई आम टापू नहीं है। यह समंदर में तैरता हुआ अमेरिका का एक अभेद्य किला है। यह हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। यहां से अमेरिका की बम वर्षक विमान आसानी से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और सबसे महत्वपूर्ण एशिया के किसी भी कोने तक मार कर सकते हैं। अफगानिस्तान और इराक युद्ध के दौरान
अमेरिका ने इसी बेस का इस्तेमाल करके तबाही मचाई थी। यहाँ परमाणु पनडुब्बियों के लिए बंदरगाह है, लंबी हवाई पट्टी है और दुनिया के सबसे आधुनिक रडार सिस्टम लगे हैं। रणनीतिक रूप से ये दुनिया की सबसे कीमती जगहों में से एक है। यही वजह है कि ट्रंप इसे किसी और के हाथ में देने की सोच भी नहीं सकते। उन्हें डर है कि मॉरिशस तो एक छोटा देश है, चीन उसे पैसों के जाल में फंसा लेगा और फिर डिएगो गार्सिया पर चीन के जासूसी उपकरण लग जाएंगे। ट्रंप का कहना है कि ब्रिटेन अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण ये बेस छोड़ रहा है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। ये सोच पूरी तरह से कोल्ड वॉर मानसिकता वाली है। अमेरिका को लगता है कि दुनिया में सिर्फ वही समझदार है और बाकी देश जैसे भारत और मॉरिशस अपनी सुरक्षा करना नहीं जानते। ट्रंप ये बेस ब्रिटेन के पास ही रखना चाहते हैं, भले ही इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां क्यों न उड़ानी पड़े। ये वही रवैया है जो उन्होंने ग्रीनलैंड के मामले में दिखाया था, जो पसंद आए उसे खरीद लो या कब्जा कर लो। लेकिन हिंद महासागर ग्रीनलैंड नहीं है और यहाँ भारत की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये मामला अब भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। भारत के लिए यह धर्म संकट की स्थिति है, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम मॉरिशस के साथ थे, हैं और रहेंगे। भारत ने ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच हुई संधि का न सिर्फ समर्थन किया था, बल्कि उसकी ड्राफ्टिंग में भी मदद की थी। अब अगर ट्रंप इस संधि को तोड़ते हैं तो यह सीधे तौर पर भारत के प्रभाव क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा। भारत मानता है कि हिंद महासागर के देशों की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। अगर आज अमेरिका डिएगो गार्सिया पर जबरदस्ती कब्जा जमाए रखता है तो कल वो किसी और द्वीप पर भी दावा ठोक सकता है। सोचिए, अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहा तो भारत क्या करेगा? क्या भारत अपने पुराने दोस्त मॉरिशस का साथ छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। पीएम मोदी की सरकार ने बार बार दिखाया है कि वो अपने दोस्तों के लिए महाशक्तियों से भी टकरा सकती है। ये भारत की विश्वसनीयता का सवाल है। अगर भारत आज चुप रहा तो हिंद महासागर के छोटे देश मालदीव, सेशेल्स, श्रीलंका ये सब सोचेंगे कि भारत तो अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बन गया। इसलिए भारत इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा। साउथ ब्लॉक में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है कि अमेरिका हमारे पड़ोस में अस्थिरता पैदा कर रहा है। ट्रंप का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे पहले ही कह चुका है कि चागोस द्वीप मॉरिशस का है। भारत हमेशा कानून के शासन की बात करता है, जबकि अमेरिका जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली नीति अपना रहा है। और अब कहानी में आता है वो ट्विस्ट जिसकी कल्पना शायद वॉशिंगटन के थिंक टैंक ने सपने में भी नहीं की होगी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये कहावत अब हिंद महासागर में सच होती दिख रही है। डिएगो गार्सिया के मुद्दे पर भारत और चीन के हित आश्चर्यजनक रूप से एक हो गए हैं। चीन भी नहीं चाहता कि अमेरिका का हिंद महासागर में इतना मजबूत और स्थायी मिलिट्री बेस रहे। डिएगो गार्सिया से उड़ने वाले अमेरिकी जहाज सीधे चीन के शहरों को निशाना बना सकते हैं। इसलिए चीन हमेशा से चागोस द्वीप की वापसी का समर्थन करता रहा है। अब जब ट्रंप ने अड़ंगा लगाया है तो बीजिंग को भी मौका मिल गया है। चीन अब खुलकर मॉरिशस के समर्थन में बयान दे रहा है। वो कह रहा है कि अमेरिका नवोपनिवेशवाद फैला रहा है। और मजे की बात यह है कि इस मुद्दे पर भारत और चीन की भाषा लगभग एक जैसी हो गई है। दोनों चाहते हैं कि औपनिवेशिक काल की गलतियों को सुधारा जाए। यह स्थिति अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है। अगर डिएगो गार्सिया के मुद्दे पर भारत और चीन साथ आ गए तो अमेरिका हिंद महासागर में अकेला पड़ जाएगा। यह एक अघोषित गठबंधन बन सकता है। चीन जो कल तक भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा था, आज अमेरिका को खदेड़ने के लिए भारत के सुर में सुर मिला रहा है। यह ट्रंप की खराब कूटनीति का ही नतीजा है कि उन्होंने एशिया के दो दिग्गजों को एक मुद्दा दे दिया है। अगर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग होती है तो आप देखेंगे कि भारत और चीन एक ही बटन दबाएंगे अमेरिका के खिलाफ। यह मल्टीपोलर वर्ल्ड का नजारा है जहां मुद्दे के हिसाब से दोस्ती और दुश्मनी तय होती है। इस पूरी लड़ाई में मॉरिशस का रुख भी बहुत आक्रामक हो गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ट्रंप के बयान को अपमानजनक बताया है। मॉरिशस ने कहा है कि वो गुलाम नहीं है जो अमेरिका या ब्रिटेन के आदेश मानेगा। और मॉरिशस को यह हिम्मत कहां से मिल रही है? भारत से। भारत ने मॉरिशस को भरोसा दिलाया है कि हम तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। भारत ने अपनी नौसेना की गश्त भी उस इलाके में बढ़ा दी है, यह दिखाने के लिए कि हम इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किसी बाहरी ताकत के मोहताज नहीं हैं। यह मामला अब सिर्फ एक द्वीप का नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज का बन गया है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक सुपर पावर
अपनी सैन्य ताकत के दम पर एक छोटे से देश का हक मारना चाहता है। अफ्रीकी देश भी इस मुद्दे पर मॉरिशस के साथ लामबंद हो रहे हैं। भारत इस पूरी मुहिम का नेतृत्व कर रहा है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने उन्हें दुनिया में अलग थलग करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन, जो अमेरिका का सबसे वफादार दोस्त है, वो भी अब पशोपेश में है। ब्रिटेन संधि पर साइन कर चुका था। अब पीछे हटने का मतलब है अपनी अंतरराष्ट्रीय साख को मिट्टी में मिलाना, और अगर वो आगे बढ़ता है तो ट्रंप का गुस्सा झेलना पड़ेगा। भारत ने ब्रिटेन को भी साफ संकेत दे दिया है कि अपनी जुबान से पलटना सही नहीं होगा। ये कूटनीतिक दबाव का खेल है जिसमें भारत बहुत सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या डिएगो गार्सिया मॉरिशस को वापस मिलना चाहिए? क्या अमेरिका को हिंद महासागर में अपनी मनमानी करने का हक है? और क्या इस मुद्दे पर भारत को चीन का साथ लेना चाहिए? ये सवाल बहुत पेचीदा है, लेकिन आपकी राय बहुत मायने रखती है। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि भारत को अमेरिका के दबाव में नहीं झुकना चाहिए, तो कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी आवाज बुलंद करें।